पृथ्वी, जहाँ इंसानी सभ्यता का अपना एक वजूद है, जहाँ अपनी एक पहचान है और अपना एक इतिहास है। यहाँ मौसम बदलते हैं, तूफान आते हैं और अन्य प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे हम अपना घर कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉयड ने पूरी डायनासोर प्रजाति का अंत कर दिया था, उस हिसाब से पृथ्वी पर इंसानों के अस्तित्व का खतरा बना रहता है। और इसके लिए दशकों से हमारे वैज्ञानिक इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी से परे जीवन की खोज में लगे हुए हैं, ताकि वह इंसानों के वजूद को बचाए रखने के लिए दूसरे ग्रहों पर इंसानी सभ्यता को बसा सकें। इसके लिए विश्व के कई देश स्पेस मिशन कर रहे हैं और इस खोजबीन में जुटे हुए हैं कि इंसानी सभ्यता को विकसित करने के लिए कौन सा ग्रह उपयुक्त रहेगा। नासा जैसी विश्व की अन्य स्पेस एजेंसियों ने कई तरह के स्पेस मिशन किए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर चांद और मंगल शामिल हैं। इसके अलावा इन स्पेस एजेंसियों ने शनि जैसे गैसीय ग्रह के उपग्रहों पर भी जीवन की तलाश में स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। नासा जैसी स्पेस एजेंसी चांद पर मानव मिशन भी कर चुकी है, यह जानने के लिए कि क्या चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। लेकिन मून मिशन के दौरान इस बात के बहुत कम संकेत मिले हैं कि मून पर इंसानी सभ्यता बसाई जा सके। इसके बाद कई स्पेसक्राफ्ट मार्स पर भेजे गए, जहां उन्होंने कई सालों तक जासूसी की। इस जासूसी के दौरान उन्होंने इंसानी जिंदगी से जुड़े कई अहम सबूत इकट्ठे किए, जिससे वैज्ञानिकों को मार्स पर नई जिंदगी की एक किरण नजर आने लगी। इसके बाद वैज्ञानिक मंगल ग्रह को एक आशावादी ग्रह के रूप में देखने लगे, जिस पर मानव बस्ती बसाने के लिए सबसे ज्यादा संकेत मिले हैं। मंगल, जो हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी ग्रह है, यह ग्रह ठंडा, निर्जीव और जिंदगी से हारा हुआ ग्रह है, जहां आज हम इंसानों के अस्तित्व को बचाने के सपने देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सपने पूरे हो पाएंगे? पिछले कुछ सालों से कई थ्योरीज हमारे सामने आती रही हैं कि क्या मंगल पर इंसानों को बसाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इंसान मंगल पर रहेंगे कैसे? आज हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या आने वाले दिनों में इंसान मंगल पर अपनी फैमिली के साथ आजादी से रह सकता है? क्या वहाँ भी हम वैसे ही घूम सकते हैं जैसे पृथ्वी पर घूमते हैं? ये सवाल सुनने में जितने दिलचस्प लगते हैं, उतने ही कठिन इनके जवाब नजर आते हैं। मंगल को चाहने वालों के लिए मंगल की परिभाषा कुछ और ही है। मानो मंगल उनसे कह रहा हो कि आओ और मुझे एक्सप्लोर करो। यहीं से रास्ते खुलेंगे इंसानी सभ्यता के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे मंगल ग्रह पर इलोन मस्क द्वारा किए जाने वाले एक असंभव मिशन के बारे में। आखिर मंगल इतना स्पेशल क्यों है? उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? हम सब जानते हैं कि मंगल हमारी पृथ्वी के काफी नजदीक है और दूसरा, वह हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। लेकिन मंगल पर इंसानी सभ्यता बसाने के लिए इतना ही काफी नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसने इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का बीड़ा उठाया है, और उस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। उनका नाम है इलोन मस्क। इलोन मस्क आज इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना देख रहे हैं। इलोन मस्क मानते हैं कि यह जरूरी हो गया है कि आज हम खुद को एक ऐसी स्थिति में ढालें जो स्पेस ट्रेवल कर सकती है और धरती के साथ स्पेस में कहीं भी रहने में सक्षम हो, और वो मंगल को इसके लिए एक बेहतर और आसान विकल्प के रूप में देखते हैं। इलोन मस्क इंसानों को मल्टी प्लानेटरी सभ्यता बनाने का सपना देख रहे हैं, यानी कि एक ऐसी विकसित प्रजाति जो एक से अधिक ग्रहों पर रहती हो। और इसी के चलते उन्होंने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य स्पेस ट्रैवल को सस्ता और आसान बनाना है। इलोन मस्क स्पेस एक्स के जरिए रॉकेट इंजीनियरिंग को और आधुनिक तरीके से विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में आवाजाही को आसान और सस्ता बनाया जा सके। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल सामने आते हैं, जैसे हम दूसरे ग्रहों पर जाकर क्यों रहना चाहते हैं? हमने इंसानी बस्ती बसाने के लिए मंगल को ही क्यों चुना? इस पर इलोन मस्क कहते हैं कि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से एक विनाशकारी घटना ने पृथ्वी पर सभी डायनासोर का अंत कर दिया।
और आज जिस तरह का माहौल है, जहां हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसके तहत थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, जो इंसानी सभ्यता को नष्ट करने के लिए काफी है। इस तरह की किसी भी विनाशकारी घटना से हमारी इंसानी सभ्यता का अस्तित्व हमेशा खतरे में बना रहेगा। अब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि हम किसी विनाशकारी घटना का इंतजार करें और अपनी सभ्यता के अस्तित्व को खत्म हो जाने दें, और दूसरा ये कि हम अपने सौरमंडल में इस ग्रह से बाहर निकलकर दूसरे अन्य ग्रहों पर बस्ती बसाएं और अपनी इंसानी सभ्यता के अस्तित्व को बचाएं। मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा है। जब इलोन मस्क से पूछा गया कि स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए मंगल ग्रह ही क्यों, इस पर इलोन मस्क का कहना है कि हमारे इस खूबसूरत सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन हर किसी ग्रह पर इंसानी बस्ती नहीं बसाई जा सकती, क्योंकि बहुत से ग्रह ऐसे हैं जहां एसिड की बारिश होती है, जिनमें से मुख्य है शुक्र, जिस पर एसिड की भरमार बारिश होती है। मरकरी पर भी नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यह सूर्य से बहुत ज्यादा करीब है और यहाँ सूर्य से आने वाली किरणों को रोकने के लिए कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है। इसके बाद जुपिटर और सैटर्न जैसे अन्य ग्रह भी हैं, लेकिन ये ग्रह गैसीय रूप में हैं, इसलिए इन पर भी नहीं बसा जा सकता। लेकिन हाँ, इनके चंद्रमाओं पर जीवन की खोज की जा सकती है, लेकिन वो भी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, इसलिए वहां जाना अभी मुमकिन नहीं है। अगर हम बात करें पृथ्वी के चांद की, तो पृथ्वी के चांद पर भी इंसानी सभ्यता बसाने के ज्यादा संकेत मौजूद नहीं हैं, क्योंकि चांद पर मंगल के मुकाबले काफी कम संसाधन और वातावरणीय माहौल है। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है जहां इंसानी बस्ती बसाने के लिए सबसे ज्यादा संकेत मिलते हैं, और वो है लाल ग्रह मंगल। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि मंगल ग्रह पर बस्तियां कैसे बसाई जा सकती हैं, वहां पर इतने सारे इंसानों को कैसे भेजा जा सकता है। अभी तक मंगल पर जितने भी नासा या अन्य स्पेस एजेंसियों द्वारा स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं, वो सब वन वे ट्रिप स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। मतलब अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मंगल पर जाया तो जा सकता है, लेकिन वापस नहीं आया जा सकता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरह से तो लोगों को वहां ले जाना काफी मुश्किल होगा। यह काफी महंगा और बहुत ज्यादा समय लेने वाला मिशन बन जाएगा। इसके लिए हमें ऐसे बहुत से स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजना पड़ेगा, और वो वहीं के होकर रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें वापस लाने की अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। अभी तक नासा या अन्य स्पेस एजेंसियों द्वारा कोई ऐसी तकनीक विकसित नहीं की गई है जिससे कि वहां से भी स्पेसक्राफ्ट को वापस लाया जा सके। लेकिन अब स्पेसएक्स के मालिक इलोन मस्क ने इस समस्या का समाधान खोज लिया है। उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट दिया है और इसे इम्प्लीमेंट भी किया है। बीते कुछ दशकों में स्पेसएक्स ने इस कॉन्सेप्ट में काफी तरक्की भी हासिल की है। इतना ही नहीं, साल 2015 में उन्होंने इस रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया और कुछ महीनों बाद ही इसे सफलतापूर्वक और आसानी से पृथ्वी पर लैंड भी कराया। इस रॉकेट का नाम फाल्कन 9 है। ये रॉकेट मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इस रॉकेट को काफी आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। इससे इस मिशन को कम लागत और कम समय में पूरा किया जा सकता है। इलोन मस्क चाहते हैं कि मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो सब रीयूजेबल हों। इससे मिशन आसान और कम खर्चीला होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे रॉकेट को बनाया है जिसे हम पुनः इस्तेमाल करके मंगल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसे हम आसान भाषा में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें एक रॉकेट होगा जिसके ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट लगा होगा। जब इस फाल्कन 9 रॉकेट को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाएगा, तब यह रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में छोड़कर वापस धरती पर आ जाएगा। उसके बाद धरती से इस रॉकेट पर एक फ्यूल टैंक लगाकर दोबारा इसे भेजा जाएगा, जो पृथ्वी के ऑर्बिट में परिक्रमा कर रहे स्पेसक्राफ्ट में दोबारा फ्यूल ट्रांसफर करके उसे पुश कर देगा। और इस तरह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलकर मंगल पर इंसानों और जरूरी सामान को आसानी से पहुंचा देगा। वही रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को रिफिलिंग करके फ्यूल टैंक के साथ फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ऐसा इस रॉकेट के जरिए 3 से 7 बार किया जा सकेगा। इससे यात्रा काफी सुगम और पहले से 5 गुना कम पैसों में हो जाएगी।
इससे पहले बनाए गए रॉकेटों में ऐसा नहीं होता था। वो एक बार पृथ्वी से लॉन्च हो जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकाल देते थे और वो रॉकेट फ्यूल टैंक के साथ वातावरण में ही नष्ट हो जाते थे। पृथ्वी से मंगल तक जाने की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन सवाल अब भी वही है कि मंगल से पृथ्वी पर वापस कैसे आया जा सकेगा। इस सवाल के जवाब में इलोन मस्क का कहना है कि मंगल पर हमें प्रोपेलेंट बनाना होगा। प्रोपेलेंट यानी कि मंगल पर ही मंगल के संसाधनों से बनाया गया फ्यूल। ऐसा करने से मिशन का खर्च 5 गुना और कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से इतना सारा फ्यूल नहीं ले जाया जा सकता कि उसे यूज करके मंगल से दोबारा पृथ्वी पर आया जा सके। इसके लिए हमें मंगल पर ही कुछ जुगाड़ करना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल पर प्रोपेलेंट बनाने के लिए बिल्कुल सही माहौल और वातावरण है। मंगल पर वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में CO2 और वहां बर्फ के रूप में मौजूद H2O भी है। इन दोनों की मदद से आसानी से मीथेन बनाया जा सकता है। इन प्लान को ध्यान में रखते हुए मंगल पर पहुंचने और लौटने का खर्च काफी कम किया जा सकता है और यात्रा भी सुगम तरीके से की जा सकती है। मंगल पर एक स्थायी और विकसित इंसानी सभ्यता बसाने के लिए केवल पृथ्वी से टेक्नोलॉजी ले जाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमें इससे और आगे प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमें मंगल पर रहकर वहां के तौर तरीकों से परिचित होना होगा। इसके लिए हमें मंगल ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों को ढूंढकर उनका इस्तेमाल करना सीखना होगा। इसके लिए हमें और विकसित और सहनशील होना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह के वातावरण में कोई भी इंसान महज 3 सेकंड में ही मर सकता है और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें मानसिक तौर पर भी मजबूत रहना होगा। ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं, लेकिन इलोन मस्क इसे आसान बनाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। हर 26 महीने के बाद केवल एक समय ऐसा आता है जब मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी कम रहती है और इसी दौरान स्पेस एजेंसियों द्वारा मंगल पर स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं। इस हिसाब से अगर कोई इंसान मंगल ग्रह पर गया तो उसको पृथ्वी पर वापस आने के लिए फिर से 26 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा और इतने समय तक जिंदा रहने के लिए वहां खाना पीना और अन्य जरूरी सामानों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि एक रॉकेट के द्वारा इतना सामान नहीं ले जाया जा सकता कि इतने समय के लिए वो पर्याप्त हो। लेकिन इसके लिए भी इलोन मस्क ने तैयारी कर ली है और उनका कहना है कि वो एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं। इलोन मस्क का विजन है कि आने वाले समय में 1000 रॉकेट्स को मंगल की ओर भेजा जाएगा, जिसमें 10 लाख लोग और उनके साथ जरूरी सामान और खाने पीने की वस्तुएं रखी जाएंगी। दरअसल इलोन मस्क मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का एक शहर बसाना चाहते हैं। इलोन मस्क जानते हैं कि मंगल पर सिर्फ लोगों को ले जाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वहां पर उनके रहने लायक आइडियल कंडीशंस भी पैदा करनी होंगी। इसके लिए मंगल के वातावरण को टेराफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन मंगल को टेराफॉर्म होने में हजारों सालों का वक्त लग जाएगा। इसके लिए इलोन मस्क एक दूसरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो मंगल पर इंसानों के लिए कांच के बने चैम्बर्स की कॉलोनियां बनाएंगे और उन चैम्बर्स के अंदर का वातावरण और माहौल इंसानों के रहने लायक बनाया जाएगा। इंसानों को उन कांच के बने चैम्बर्स की कॉलोनियों में तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि मंगल ग्रह का वातावरण पूरी तरह से टेराफॉर्म ना कर दिया जाए। ये तकनीक कितनी कारगर सिद्ध होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इलोन मस्क का कहना है कि वो साल 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर बसा देंगे। भविष्य की गोद में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या हम मंगल को अपना नया घर बना पाएंगे या फिर हमारी तकदीर का फैसला ये ब्रह्मांड करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।